राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये धरती को स्पर्श करते ही चल दिए हम फ्रेश वगैरह होने के लिए और गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है आजकल। और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ यूपी पुलिस का? आई थिंक आपका अच्छा गया हो, बट इन नकलचियों के अपेक्षा कहाँ अच्छा गया होगा। फिर मैंने किया ब्रश अच्छे से करने के बाद, और आप सोच रहे हो मैंने स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा, क्योंकि सर्दियाँ बहुत कम हो गई हैं अब। और फिर तैयार हो गए, पहनना ही है नहा धोकर। फिर मैंने ब्रश वगैरह नहा धोकर हो गई थी तैयार लाइब्रेरी जाने के लिए, बहुत ही दिन बाद, एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था ऐसी न्यूज़ सुन के कि हमारा क्या होगा जब आपने इतनी मेहनत की है 45 डेज़। और इन नकलचियों के चलते मेहनती गरीब बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। वो अपने सपने को बस तोड़ ही सकते हैं। उनके माँ बाप के लाके सपने, उनकी मेहनत, एक एक पैसा, ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और रही बात रद्द होने की, तो अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। 5-6 दिन हो गए, इतने टीचर लगी पड़ी हुए हैं, विवेक सर, नवीन सर, बहुत सारे PWA के सर, सारे सर लगे हुए हैं, बट कुछ नहीं हो रहा। बट अब 23 तारीख को लखनऊ नेशनल पार्क है ना, उसमें वहाँ पे सब लोग जाएंगे। प्लीज़ आप भी सहयोग करना। फिर मैं बैग उठा के चल दी लाइब्रेरी, तैयार वगैरह हो गई थी मैं। और आप बताओ आपका क्या सहयोग है इस एग्ज़ाम के लिए? लीक हुआ है या नहीं हुआ है, या वैसी अफवाह है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता अफवाह है। फिर मैं चलती, और ये हमारा गांव है। मैंने कैमरा साफ किया, यह देखो गांव की खुशबू, जो सुबह सुबह लोग इस नल से पानी भरते हैं, नहीं तो आज के ज़माने में कौन पानी भरता है। फिर मैं चलती अपनी गली में, निकलते ही और यहाँ देखो कितना साफ मौसम हो रहा है पहले की अपेक्षा। और बगल में मेरी दोस्त है, वो मेरे से बोल रही थी आज तो तू स्टार्ट कर गई यहाँ से ब्लॉग, नहीं तो डेली वही करती है। ऑटो लेके चल दिए सीधा लाइब्रेरी। फिर मेरी वो फ्रेंड बोल रही थी चल तुझे कुछ बताती हूँ, तो हम आपस में बात कर रहे थे कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता, नकलचियों को कैसे पकड़ा जाए। हम अपनी कुछ बातें कर रहे थे ऐसे ही मस्ती सी, थोड़ा कि मूड ऑफ था बहुत दिन से, तो सोचते चलो रीस्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को, कि रीस्टार्ट कर रहे हुए बहुत दिन हो गए ना, इस वजह से। और चल दिया अंदर। मेरे दोस्त ने की अटेंडेंस और रूपा ली, मेरी जो फेवरेट है राशिफल, उसको देखा। मेरी फ्रेंड बोली चल ऊपर ही देखेंगे, चल यहाँ से। मैं ठीक है चलो। रूपा लेके अंदर चल दी, और मेरी दोस्त ने मेरे से छीन ली। बोल रही थी पहले मैं पढ़ूंगी, अपना भाग्य मैं देखूंगी बढ़ती है या नहीं है। बट इसका एग्जाम ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है, तो इस वजह बहुत ही सैड सी है। और फिर आ गए हम अपनी सीट पे अपोजिट साइड ग्रैंड की, और अपना लैपटॉप निकाला, और हमेशा की तरह। और वो अपने आप में पढ़ने में बहुत ही बिजी है, और मेरे को भी डिस्टर्ब करती है बहुत ही। देखो हम दोनों में लड़ाई भी हो जाती है, बट मस्ती वाली, ऐसा नहीं कि सीरियस हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बॉन्ड किस किस का है कमेंट करना। हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है कि एक एक चीज़ एक दूसरे के पास रहती है बहुत ही अच्छे से, और जो वो बोल दे या मैं बोल दूँ वो बात होती है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ लाइब्रेरी, कोई नहीं आया है। अपना लैपटॉप वगैरह सेट करने के बाद, और यहाँ मेरी दोस्ती है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो देखो आराम से अपनी स्टडी में लगी हुई है। और मैंने सोचा आपको दिखाई देती हूँ लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी के बाहर का एरिया है, जो बालकनी होती है ना वो, और कोई भी नहीं है। यूपी पुलिस ने बच्चों का हाल कुछ ऐसा कर दिया है कि कुछ पूछो मत। कोई भी नहीं है, एक आदि है जो ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बस वो। ना तो अंदर है कोई, ना बाहर है कोई। और मैं आपको अपनी दोस्त दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। देखो ये राशि देख रही है, मेरी भी और अपनी भी। और सबसे पहले मेरे पे धावा बोला है उसने कि मेरे नसीब में क्या है। मैंने कहा तेरे बोलने से क्या हो रहा है, पढ़ूंगी तो मैं खुद पढ़ने से एक एनर्जी सी महसूस होती है, कहाँ ये हो सकता है। फिर मैंने अपने बैग से निकाले पैसे। ये मेरे से पैसे मांगती रहती है हमेशा कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद चैन वगैरह खोली बैग की, पेन वगैरह निकाली, और यूपी पुलिस का सपना थोड़ा भूल के थोड़ा आगे की तरफ मूव किया, और लैपटॉप में पासवर्ड डाल के ऑन किया, क्योंकि मैंने ना UPSSC का फॉर्म भी डाला है ना, किसमें स्टेनोग्राफर में। तो मैं अब उसकी प्रिपरेशन करूँगी। इसमें हिंदी वगैरह रीजनिंग आ रही है, मैथ नहीं आती उसमें। तो ये मैंने टाइम टेबल नया बनाया है अपना, ऐसा कुछ शेड्यूल रहेगा मेरा। और शायद 1-2 दिन बाद मैं अपनी दीदी के यहाँ चली जाऊँ, शायद वहाँ भी स्टडी करूँ,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरी बहन है ना, जो फ्रेंड है, वो शादी में जा रही इस वजह से। और महादेव के दर्शन करते ही अपने चैप्टर की ओर बढ़ते गए हम, जो कि था वर्णमाला, संधि वाला, सॉरी। और मेरे को जुकाम भी बहुत हो रहा है, तबीयत भी ख़राब हो रही है, दवा भी ले ली, सब कुछ कर लिया, बट ये जुकाम नहीं आ रहा। ये मेरी दोस्त ने किया है मेरा ऐसा हाल। फिर मैंने अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन करने में बहुत ही आनंद तो नहीं आ रहा था, बट एक ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आज कुछ करेंगे तभी। अगर उसके ही शोक मनाते रहे यूपी पुलिस का ही, तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो सरकारी करेगी। और नंबर इतने अच्छे नहीं है मेरे कि उम्मीद में कर भी लूँ, तो इससे अच्छा मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। और जो सपना देखा था ना, उसे साकार होने में कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो ये सर है ना, इन्होंने बहुत अच्छी वो चलाई है बच्चों के प्रति, और ये देख देख के मेरा और भी माइंड ख़राब हो रहा था। जो कि एग्जाम्पल वाले सर हैं, विवेक सर, नवीन सर RW के, और ये अरुण सर है ना, दोनों अरुण सर है। ये रीजनिंग के हैं, वो हिंदी की है, केरल रूल से। तो ये सब है ना 23 फरवरी को लखनऊ जा रहे हैं, तो हमारा भी सहयोग मांग रहे हैं, तो प्लीज़ सभी सहयोग करें उनका। और जो भी पास के लोग हैं उनके साथ जाएं और धरने में सहायता करें, और कुछ सरकार ले एक्शन, ऐसा कुछ करें। और यहाँ फिर मैं अपनी रीजनिंग सॉल्व करने लग गई, सब कुछ भूल भाल के, बट भूल आ तो नहीं जा रहा था। वहाँ मेरी दोस्त है ना, मेरी तब देख रही थी कि ये क्या कर रही है, क्या पढ़ रही है, इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मेरे से ऐसा बोल रही थी। फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग क्लास लेने के बाद अपना रोज़गार विद्या वाला ऐप खोला, और यहाँ कोई नहीं था सिवाय एक और भैया आ गए थे। वो शायद SSC GD की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि SSC GD की तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र भी हैं, और मेरी फ्रेंड भी है, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी हाइट उसमें कम है 1 इंच। और फिर निकल गए हम घर के लिए। बाहर खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड है ना थोड़ा अंदर है, उसका वेट कर रही थी मैं। और देखो यहाँ की वादियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, थोड़ी धूप भी है, ठंड भी है। फिर यहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा चल बहन, इतना कब तक पढ़ेगी, इतना पढ़ती रहेगी तो पागल हो जाएगी। यूपी पुलिस का सपना तो साकार नहीं हुआ। प्लीज़ पेपर को जल्दी से लीक कराएं और दोबारा कराएं। बाय गाइस, मिलती हुई एक नई वीडियो में।